नमस्कार दोस्तों, विकास एकेडमी गुना एमपी में आपका स्वागत है। मैं बॉबी रघुवंशी आज आपके लिए लेकर आया हूँ एमपी पुलिस 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का पेपर नंबर 3, जिसमें आपको आज जीके जीएससी क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और आप बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि इन क्षेत्रों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, नंबर 2 एशिया महाद्वीप, नंबर 3 अफ्रीका महाद्वीप या नंबर 4 यूरोप महाद्वीप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है अपना एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं पूरे विश्व में कितने 7 महाद्वीप हैं और 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है अपना, आइए हम देखते हैं। ये देखिए विश्व में कितने 7 महाद्वीप है, इनमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, एशिया महाद्वीप। नंबर 1 एशिया महाद्वीप है। दूसरे स्थान पर अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, तीसरे पर चौथे पर दक्षिण अमेरिका, पांचवे पर कर्नाटक अंटार्कटिका, छठवें पर यूरोप और चौथे पर कौन सा अपना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इस प्रकार विश्व में कितने 7 महाद्वीप है और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा अपना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जामनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। नंबर 1 सागर, नंबर 2 उज्जैन, नंबर 3 रीवा या नंबर 4 बैतूल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा अपना सागर। जामनी नदी जो मध्य प्रदेश के सागर जिले से इसका उद्गम होता है और यह मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा विभाजन का काम करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसे प्रदेश राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, मतलब किसी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। नंबर 1 मुख्य न्यायाधीश, नंबर 2 प्रधानमंत्री, नंबर 3 उपराष्ट्रपति या नंबर 4 राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा अपना राष्ट्रपति। किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। आइए देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। और अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस पर्वत का तिब्बती नाम का अर्थ है विश्व की देवी माँ। मतलब तिब्बत में किस पर्वत को विश्व की देवी माँ कहा जाता है। नंबर 1 गॉर्बिन ऑस्टेज, नंबर 2 माउंट एवरेस्ट, नंबर 3 सतपुड़ा या नंबर 4 कौन सी कंचनजंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है अपना माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और यह कहाँ पर, नेपाल में हिमालय पर्वत के ऊपर आती है। यह इसकी ऊंचाई कुल 88-48 मीटर है और ये एवरेस्ट पर्वत का नाम इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। इस प्रकार जिस माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में विश्व की देवी माँ के नाम से जाना जाता है। इसे चोमू लंगमा भी कहती हैं। चोमू लंगमा के नाम से इसे नेपाल में जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया कि ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने के संस्थापक कौन है। नंबर 1 अलादिया खान, नंबर 2 राम सहाय, नंबर 3 अमीर खान या नंबर 4 मियाँ बख्शू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है अपने अमीर खान। इंदौर के घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान को माना जाता है, जो कि ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में ग्वालियर घराना, इंदौर घराना और एक कौन सा आता है अपना, आता है कियारा घराना। 3 घराना मध्य प्रदेश में बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप इसे पक्के में याद कर सकती हैं। नंबर 1 ग्वालियर, नंबर 2 इंदौर, नंबर 3 कियारा और एक और सॉरी नंबर 4 कौन सा है अपना मैयर घराना। आप उसे भी याद कर सकते हैं, कौन सा अपना मैयर घराना भी किस संगीत गाने के अंतर्गत आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2016 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। नंबर 1 परीक्षित साहनी, नंबर 2 तपन सिन्हा, नंबर 3 उपरोक्त में से किसी को नहीं या नंबर 4 के विश्वनाथ।
दोस्तों ये क्वेश्चन क्या करंट का क्वेश्चन है। हमारा ये एग्जाम कब 2017 में हुआ था, तो उन्होंने 2016 के करंट के क्वेश्चन पूछे थे। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि आप जो आने वाले एग्जामों में पुरस्कार से संबंधित करंट अफेयर्स जरूर से जरूर याद कर लें। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या है अपना। के विश्वनाथ को 2016 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया था। अब दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, तो देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार की स्थापना कब 1969 में की गई थी। कब की गई थी? 1969 में की गई थी। और सबसे पहले यह पुरस्कार देविका रानी रोरिक को दिया गया था। किसको दिया गया था? अपना देविका रानी रोरिक को दिया गया था। और वर्तमान में करंट की बात करते हैं तो ये 2019 में बिग बी के नाम से प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन को दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ताप्ती नदी का उद्गम यानी इसका मूल स्थान क्या है। नंबर 1 मुल्ताई, नंबर 2 रायसेन, नंबर 3 मुरुमलाल, नंबर 4 अमरकंटक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? अपना मुल्ताई। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। कहाँ से होता है? बैतूल जिले के मुल्ताई की पहाड़ी से होता है। इस नदी की कुल लंबाई कितनी? 724 किलोमीटर है। यह नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की दूसरी नदी है। पहली नदी की बात करते हैं कौन सी? अपनी नर्मदा नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी भी कौन सी? अपनी नर्मदा नदी है। ये दोनों नदी का अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं और यह क्या एस्टुरी बनाती हैं? क्या बनाती हैं? एस्टुरी बनाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। नंबर 1 झाबुआ, नंबर 2 होशंगाबाद, नंबर 3 धार या नंबर 4 राजगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? अपना होशंगाबाद। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिला में स्थित है। अब आइए और अन्य राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में कितने? 6 राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं जिनमें कि का प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। क्या चलाया गया? पीटी जिसे कहते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है। कितने? 6 राष्ट्रीय उद्यान में। और एक अपना कौन सा अभ्यारण्य जिसे रातापानी आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, रातापानी अभ्यारण्य है जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है। बात करते हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? अपना कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और ये मध्य प्रदेश के मंडला जिले में पड़ता है। यह 1955 में क्या राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था और इसमें 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना चलाई गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता है। नंबर 1 मार्गरेट नोबल, नंबर 2 सरोजिनी नायडू, नंबर 3 लेडी माउंटबेटन या नंबर 4 एनी बेसेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना मार्गरेट नोबल। मार्गरेट नोबल को सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। हिंदी में बोले तो भगिनी निवेदिता का मूल नाम क्या? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। वह एक इंग्लैंड आयरिश सामाजिक कार्यकर्ता थी और लेखक थी। वह स्वामी विवेकानंद की क्या शिष्या थी? यह क्वेश्चन आप पक्के में याद जरूर याद रखना, क्योंकि यह किसकी शिष्या थी? स्वामी विवेकानंद की थी और एक अंग्रेज नागरिक थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। नंबर 1 नरेंद्र मोदी, नंबर 2 अरविंद पनगड़िया, नंबर 3 अरविंद सुब्रमण्यम या नंबर 4 राजीव कुमार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? अपना नरेंद्र मोदी। नीति आयोग जिसे हम योजना आयोग के नाम से जानते थे और योजना आयोग के रूप में इसकी स्थापना कब हुई थी? अपनी 15 मार्च 1950 में, जिसे अपन अब क्या नीति आयोग के नाम से जानते हैं। बात करते नीति आयोग की, जिसका इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूनिट होता है। इसे हिंदी में क्या बोलती हैं? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसे नीति आयोग भी कहा जाता है, का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से किया था। नीति आयोग भारत सरकार का एक प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन? अपने माननीय प्रधानमंत्री हैं और उपाध्यक्ष कौन? अपने राजीव कुमार हैं। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे अपन क्या कहते हैं? सीईओ कौन? अपने अमिताभ कांत इसके कौन? अपने सीईओ हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ऑस्कर जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। नंबर 1 AR रहमान, नंबर 2 आमिर खान, नंबर 3 सत्यजीत रे, या नंबर 4 भानु अथैया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है अपना, भानु अथैया है। यानी ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन थी, भानु अथैया थी, ये महिला भी थी। भानु अथैया की बारे में हम जानते हैं। चलिए, भारत के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला भानु अथैया थी। उन्होंने यह पुरस्कार रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए जीता था। दोस्तों, भानु अथैया का भी हाल ही 2020 में निधन हो चुका है। तो यह क्वेश्चन करंट के रूप में एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, तो आप ये ध्यान रखना कि इनका 2020 में निधन हो चुका है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, इसे एनडीए के नाम से जाना जाता है, कहाँ पर स्थित है। नंबर 1 कहाँ पर अपनी कोलकाता, नंबर 2 मुंबई, नंबर 3 कहाँ पर पुणे में, या नंबर 4 कहाँ पर अपनी देहरादून में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा अपना, देहरादून में है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, जिसे नेशनल डिफेंस एकेडमी के नाम से ही जाना जाता है। इसकी आइए इसकी अन्य इंफॉर्मेशन भी अपन देखते हैं। तो ये देखिए, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भारत की तीनों सेनाओं को प्रशिक्षण देने वाली एक अकादमी है। अर्थात यहाँ पर जल सेना, वायु सेना और आर्मी तीनों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1954 में हुई थी। दोस्तों, इस क्वेश्चन के संबंध में थोड़ा डाउट है, क्योंकि हम जब नेट पर सर्च करते हैं तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी महाराष्ट्र राज्य के खड़ग भाषा में बताता है, लेकिन हमारे व्यापम ने 2017 में इसका आंसर किया देहरादून माना, जो कि उत्तराखंड में है। इसलिए हम, क्योंकि व्यापम के द्वारा माना गया, तो हम उसी को आंसर को सही मान रहे हैं। और आप जैसा चाहे उसका आंसर मान सकते हैं। आप इसको नेट पर सर्च करके देख सकते हैं। नेट पर इसका आंसर महाराष्ट्र के खड़ग भाषा में बताता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्राचीन संगीत कला का विद्वान सहदेव से किन्हें कहा जाता है। नंबर 1 तानसेन, नंबर 2 तुलसीदास, नंबर 3 संत कबीर, या नंबर 4 मीराबाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है अपना, तानसेन। तानसेन ये संगीत सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। उनको प्राचीन संगीत का सहदेव कला का विद्वान कहा जाता है। आइए उनकी विषय में जानकारी देखते हैं। देखिए, तानसेन को संगीत सम्राट के नाम से कहा जाता है। उनका जन्म मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर शहर में हुआ था। वह अकबर के दरबार में नवरत्नों में गिने जाते थे। अकबर के द्वारा उनको कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इस उपाधि को आप याद रखना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम की दृष्टि से। साथ ही एक और है, उनका असली नाम क्या था, रामतनु पांडे था। तो चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि किसने अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम एवं रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं। नंबर 1 कालिदास, नंबर 2 तुलसीदास, नंबर 3 कुमार व्यास, या नंबर 4 कबीर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है अपना, कालिदास। कालिदास संस्कृत के महान प्रकांड पंडित कालिदास के द्वारा बहुत सारे नाटक लिखे गए हैं। उनमें से एक नाटक उनका कौन सा है, उनकी नाटक दिए गए हैं अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम एवं रघुवंशम जैसे नाटक हैं। इनकी सबसे पहली रचना क्या मानी जाती है, मेघदूत। मेघदूत उनके द्वारा लिखी गई सबसे पहली रचना है। और मेघदूत में हमारे जो कौन सा शहर है, अमरकंटक, और जो उज्जैन शहर है, उन दोनों शहरों का वर्णन भी किया गया है मेघदूत में। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। नंबर 1 5 सितंबर, नंबर 2 14 सितंबर, नंबर 3 3 मार्च, या नंबर 4 24 जनवरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है अपना, 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस किसको, इंदिरा गांधी की पुण्य जन्म तिथि के अवसर पर मनाया जाता है। किसकी बात चल रही है अपनी, इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इंदिरा गांधी जो कि हमारी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2016 में पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट किस देश ने जीता था। नंबर 1 चाइना, नंबर 2 भारत, नंबर 3 पाकिस्तान, या नंबर 4 कौन सा, बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है अपना, भारत। यानी 2016 भारत के द्वारा किया जीता गया था अपना एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीती गई थी। दोस्तों, हमने देखा है कि अब तक जितने पेपर हमने सॉल्व किए हैं, उन्होंने हर एक
पेपर में स्पोर्ट करंट अफेयर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप अगर एमपी पुलिस में सक्सेस होना चाहती हैं तो आप करंट अफेयर्स पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि एग्जाम में करंट अफेयर्स पेपर को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह दिया गया कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। नंबर 1 पतंजलि शास्त्री, नंबर 2 हीरालाल जे कान्या, नंबर 3 एम हिदायतुल्ला या नंबर 4 BK मुखर्जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा अपना जस्टिस हीरालाल जे कान्या। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन जस्टिस हीरालाल जे कान्या थे। दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। और इसको आप अपने एजुकेशन ग्रुप व्हाट्सएप फेसबुक कहीं पर भी आपको शेयर करना है, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जो एमपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। नंबर 1 हाजीपुर, नंबर 2 कोलकाता, नंबर 3 जबलपुर या नंबर 4 गोरखपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा अपना गोरखपुर है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी रेलवे को कितने 17 जोनों में विभाजित किया गया है। कितने जोन 17 जोनों में विभाजित किया गया है। तो उन जोनों का मुख्यालय कौन कौन सा है आप ये जरूर याद कर लेना। हम 4 मुख्यालय देखते हैं, चारों दिशाओं में जो 4 मुख्य मुख्यालयों के बारे में जान करते हैं। तो पूर्वी मुख्यालय उत्तर मतलब पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है अपने कोलकाता में है। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर अपनी दिल्ली में है। और दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कौन सा अपना चेन्नई में स्थित है। और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर अपने मुंबई राज्य में स्थित है। ये 4 मुख्य रेलवे के मुख्यालय जो कि चारों महानगरों में स्थित हैं। दोस्तों हाल ही अभी करंट में 2019 या 20 के लगभग एक और रेलवे जोन बना दिया गया है। इस प्रकार कुल कितनी अपनी 18 रेलवे जोन हो चुकी हैं। और जो 18 रेलवे जोन है उसका मुख्यालय कहाँ पर अपने विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, जो करंट की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि वंदे मातरम किनके द्वारा लिखा गया है। नंबर 1 रविन्द्रनाथ टैगोर, नंबर 2 HN चट्टोपाध्याय, नंबर 3 बंकिम चंद्र चटर्जी या नंबर 4 श्री अरविंदो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा अपना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया गान कौन सा वंदे मातरम है। अब वंदे मातरम की बात करते हैं। इसको पूरे वंदे मातरम को गाने के लिए कितने 1 मिनट और 5 सेकंड का समय लगता है। कितने 1 मिनट और 5 सेकंड का समय लगता है। यानी सही बात से बोले तो किसमें 65 सेकंड का समय लगता है पूरे वंदे मातरम को गाने में। और अपने राष्ट्रगीत की बात किसने लिखा गया है। राष्ट्रगीत अपने रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का 103वां सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो यह क्वेश्चन भी क्या है करंट का है। तो आप करंट को जरूर से जरूर तैयारी कर लें, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं जीके मैथ रीजनिंग हर एक व्यक्ति तैयारी उसका कर सकता है, लेकिन करंट एक ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जो कि किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए का मेन रोल निभाता है। तो इसलिए आप करंट पर जरूर से जरूर ध्यान दें। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का अपन आंसर देखते हैं क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है अपना मैसूर राज्य है। यानी राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हर साल किया जाता है। तो उसका आयोजन 2017 के समय कहाँ किया गया था अपने मैसूर राज्य में किया गया था, जो कि कर्नाटक राज्य का आता है। चलिए तो दोस्तों ये थे हमारे क्या जीके और जीएस के क्वेश्चन, मतलब जीके के क्वेश्चन जिसमें हमने क्या एमपी जीके और अपनी इंडियन जीके के बारे में जानकारी दी या उसके क्वेश्चन सॉल्व करे। अब हम क्या करते हैं साइंस के क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं एमपी पुलिस में 10 क्वेश्चन क्या साइंस के पूछे जाते हैं। तो हम अब आगे वो वाले क्वेश्चनों को हल करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबाना, जिससे आपको आने वाली अन्य वीडियो के भी नोटिफिकेशन मिल सकें। दोस्तों आपसे निवेदन है कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और व्हाट्सएप ग्रुपों या जो भी एजुकेशन आपके ग्रुप वहाँ पर शेयर जरूर से जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि गुणसूत्र इनमें से स्थित होते हैं।
गुणसूत्र कहाँ पर स्थित होते हैं? नंबर 1 गोल्जी काय, नंबर 2 नाभिक, नंबर 3 राजधानी या नंबर 4 लवक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना नाभिक। जैसा कि हम जानते हैं कि कोशिका में क्या होता है? केंद्रक होता है। क्या होता है अपना? ये कि केंद्रक होता है। तो उस केंद्रक में हमारी क्या होती है? उस केंद्रक में हमारे क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या क्रोमोसोम के नाम से ही जानते हैं। तो उसको केंद्र को वैज्ञानिक भाषा में क्या नहीं सॉरी बायोलॉजी की भाषा में किसे नाभिक कहते हैं। तो हमारे गुणसूत्र कहाँ पर स्थित होते हैं? केंद्र में स्थित होते हैं, जिसे हम वैज्ञानिक भाषा या बायोलॉजी की भाषा में क्या नाभिक कहते हैं। इसी क्वेश्चन का राइट आंसर क्या अपना नाभिक था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण द्वारा आवेशित नहीं होता है? नंबर 1 कॉपर की छड़, नंबर 2 गिलास की छड़, नंबर 3 प्लास्टिक की कलम या एक नंबर 4 फुलाया हुआ गुब्बारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना कॉपर की छड़। कॉपर की छड़ को अगर हम घर्षण करेंगे तो वे घर्षण के द्वारा की आवेशित नहीं होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि अधिकांश जीवाश्म ईंधनों में होता है अपभ्रंश, स्वातः दहन, विस्फोट, त्वरित दहन। तो क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर अपना कौन सा? त्वरित दहन यानी जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? जल्द से जल्द जलने की कोशिश करते हैं और इनके द्वारा प्रदूषण भी कम होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्न में से कौन सा यौगिक एक अम्ल नहीं है? नंबर HCl गैस, नंबर 2 HCl विलयन और नंबर 3 NH4OH विलयन या नंबर 4 NH3 गैस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? अपना HCl गैस। HCl गैस क्या एक अम्ल नहीं है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि किसी नदी के किनारे एक खड़ा व्यक्ति एक मछली को देखता है तो उसे यह मछली कैसी दिखेगी? नंबर 1 उसी गहराई पर लेकिन अपनी मूल स्थिति से दाईं ओर, नंबर 2 अपनी मूल स्थिति में, नंबर 3 मूल स्थिति से ठीक ऊपर या मूल स्थिति से ठीक नीचे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना मूल स्थिति से ठीक ऊपर। जैसा कि हम जानते हैं कि पानी में क्या होती है? व्यतिकरण की घटना होती है। उस घटना के कारण पानी में जो भी चीज होती है तो अपनी मूल स्थिति से थोड़ी कैसी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा अपना होगा? क्वेश्चन नंबर 3 वो ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि घरेलू फिटिंग में प्रयुक्त होने वाली सही बिजली के तारों पर एक प्लास्टिक की कवर चढ़ी होती है क्योंकि प्लास्टिक होता है विद्युत का अर्धचालक, विद्युत की कुचालक, स्थायी या विद्युत की सुचालक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? अपना विद्युत की कुचालक। जैसा कि हम जानते हैं घरों में हमारी जितनी भी डोरी डरी होती हैं या जो भी तार डरे होते हैं प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है। वो किसका? अभ्रक का बना होता है। वो कवर इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि वह क्या होता है? विद्युत कुचालक होता है, अर्थात उसमें से विद्युत का प्रवाह उसमें ऊपर से नहीं हो पाता है, जिससे मनुष्य को खतरे का कम जोखिम रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका को चुनिए। नंबर 1 गाल की कोशिका, नंबर 2 तंत्रिका कोशिका, नंबर 3 पेशीय कोशिका या नंबर 4 अस्थि कोशिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, इसलिए इसका राइट आंसर तंत्रिका कोशिका है। इसकी इकाई क्या होती है? न्यूरॉन्स होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से एक यूकैरियोटिक कोशिका नहीं है। नंबर 1 कवक, नंबर 2 पशु, नंबर 3 पौधे या नंबर 4 जीवाणु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है? अपना जीवाणु। यानी जीवाणु क्या एक यूकैरियोटिक कोशिका नहीं है। अब यूकैरियोटिक कोशिका कैसे होती है? जो कि पूर्ण विकसित कोशिका होती है उसे हम क्या यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। चूंकि जीवाणु में पूर्ण विकसित कोशिका नहीं पाई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या अपना जीवाणु है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हृदय से बना होता है। नंबर 1 उपयुक्त में से कोई नहीं, नंबर संयोजी ऊतक का, नंबर 3 पेशी ऊतक का या नंबर 4 तंत्रिका ऊतक का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना पेशी ऊतक का। यानी जो अपना हृदय होता है वह क्या पेशी ऊतकों का बना होता है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि पट्टीदार पेशी के विषय में सत्य असत्य कथन को छांटिए। कौन सा असत्य कथन को? नंबर 1 अस्थियों से जुड़ी हुई है, नंबर 2 ऐच्छिक, नंबर 3 अनैच्छिक, या नंबर 4 धारीदार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा अपना? अनैच्छिक है। यानी जो पट्टीदार पेशी होती है वो एक अनैच्छिक नहीं होती है। अब ऐच्छिक अनैच्छिक पेशियों के बारे में बात करते हैं तो ऐसी जो हमारी पेशी जो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, कौन की अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं अपन? ऐच्छिक पेशी कहते हैं। ऐसी क्रियाएं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, अपने आप स्वयं होती हैं, उन्हें हम अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्न में से सूची में से उस वस्तु का चयन करें जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। नंबर 1 बिजली, नंबर 2 जल, नंबर 3 वायु, या नंबर 4 मृदा। तो बताइए इनमें से कौन सी वस्तु है जो प्रकृति से प्राप्त नहीं होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना बिजली। बिजली क्या होती है? हमको प्रकृति से प्राप्त नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विलीन रूप में पाचित भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन पदार्थ के परिवहन का कार्य रुधिर के द्वारा किया जाता है। नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 आरबीसी, नंबर 3 डब्ल्यूबीसी, या नंबर 4 लसिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना प्लाज्मा है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मतलब कि हमारे शरीर में पचे हुए भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य हमारे शरीर का कौन सा भाग करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? हमारे जो शरीर में जब उसका खून नहीं बनता है, मतलब उसका पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है, तो हमारे शरीर में एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य प्लाज्मा करता है। और जब उसका पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, शरीर में उसका अवशोषण कर लिया जाता है, तब उसका परिवहन रक्त के द्वारा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि वाहन के पहियों में खांचों को बनाया जाता है ताकि घर्षण में वृद्धि हो। नंबर 2 घर्षण हटाया जाए, नंबर 3 घर्षण एक समान हो, या नंबर 4 घर्षण कम हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना घर्षण में वृद्धि हो। जैसा कि हम जानते हैं, आपने देखा होगा ट्रैक्टर या मोटरसाइकिल किसी के पहिए में देखा होगा आपने कि खांचे होते हैं। तो खांचे क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि उन्हें घर्षण अधिक से अधिक हो सके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि प्रयोगशाला में जीवाणु संवर्धन के लिए प्रयुक्त अगर माध्यम का स्रोत है, मतलब अगर अगर किससे प्राप्त की जाती है? नंबर 1 भूरा शैवाल, नंबर 2 लाल शैवाल, नंबर 3 नीली हरित शैवाल, या नंबर 4 हरित शैवाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना लाल शैवाल। यानी प्रयोगशाला में हम जीवाणु को बनाने के लिए उस पर जो प्रयोग करते हैं उसके लिए अगर अगर का प्राप्त चाहिए होती है। तो अगर अगर का प्राप्त कहाँ से करते हैं? लाल शैवालों से अगर अगर प्राप्त होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? नंबर 1 टंगस्टन का, नंबर 2 तांबे का, नंबर 3 लेड का, या नंबर 4 एल्युमिनियम का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना टंगस्टन का। टंगस्टन जिसका संकेत क्या होता है? अपना डब्ल्यू होता है, और इसका तापमान कितना होता है? अपने 35,000 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। उस विद्युत के बल्ब का तंतु टंगस्टन का बनाया जाता है। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के पेपर नंबर 3 के जीएस के और साइंस के क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन हमारे पसंद आए तो दोस्तों हमारे कमेंट में ज़रूर बताना कि यह वीडियो कैसी लगी, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।